हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा पोएट्री की क्लास सेकेंड क्लास 12th के लिए, जिसमें बेटा हम वन शॉट लेकर आ रहे हैं, हर चैप्टर का वन शॉट, जिसमें आपको बेटा फुल एक्सप्लेनेशन, फुल बेटा आपको पिक्चोरियल फॉर्म से और पूरा बेटा आपको सेंट्रल आइडिया और बेटा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछते हैं पूरा एक वीडियो में लेकर आते हैं। और ये वन शॉट, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत इस चैप्टर के लिए नहीं होने वाली है। तो बेटा लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर है क्लास 12 का वन शॉट, ये कीपिंग क्वाइट। इसके जो बेटा पोइट है पाब्लो नेरुदा हैं। इसमें बेटा एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, पिक्चोरियल फॉर्म, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें बेटा लेकर आए हैं। तो चलते हैं लाल चैप्टर की तरफ। उससे पहले हमारा जो थॉट है कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो बेटा इसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये बेटा चैप्टर का ओवरव्यू है, तो पहले हम इस चैप्टर के ओवरव्यू को समझ लेते हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है। पाब्लो नेरुदा इन दिस पोएम, इस पोएम में बेटा हैज एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। यहां पर वो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण करने की महत्वता पर बल देते हैं। मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश, ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वह बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुका है। एंड हिज ओन एक्शंस कॉज हिम मैनी मिजरीज, और उसके खुद के जो एक्शन, जो कृत्य हैं, वह खुद को दुख को बुलावा देता है। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स डिवाइडेड बाय द मैन, संसार जो है वो आज ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है इन मानव ने, इन मनुष्यों ने, जो कि बढ़ चुका है किसके द्वारा? मैन के द्वारा यहां पर बांटा गया है। और वो मैन के द्वारा मैन मेड बाउंड्रीज, इन्होंने कुछ अपनी बाउंड्रीज को, सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। चाहे वो सीमा कास्ट की हो, चाहे क्रीड की हो, चाहे रेस की हो, चाहे रिलीजन की हो, चाहे लैंग्वेज की हो, चाहे कल्चर की हो, चाहे नेशनलिटी की हो, चाहे ज्योग्राफिकल हो डिविजन्स, मतलब धर्म, राष्ट्र और बेटा कास्ट, रिलीजन है ना, समुदाय, क्रीड, इनके अकॉर्डिंग कि आप किस देश से आते हो, किस राज्य से आते हो, इन सब चीजों पर ये इन्होंने बांट दिया है। वी नीड टू राइज अबव द शैडो लाइंस, हमें इन शैडो लाइंस, इन परछाई वाली लाइन से ऊपर उठना है। जो लाइंस ये खींची गई, इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर, और हमें एक बड़ी पिक्चर को देखना है, बड़ी जो चीज है उसको देखना, इन छोटे छोटे चीजों में नहीं पड़ना है। होता क्या है कि आप इस संसार में देखते हो, तो आप भारत में रहते हो, है तो एक पृथ्वी हमारा घर ही, तो पृथ्वी में भी क्या हो गया, आप भारत के नागरिक हो। भारत में भी आप किस डिस्ट्रिक्ट, किस राज्य, किस स्टेट से हो, किस स्टेट के बावजूद आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस टाउन से हो, किस सिटी से हो, किस नगर से हो, इस तरीके से पूरा बटा हुआ सिस्टम है। हमें इन सब सिस्टम से ऊपर उठकर, और उसमें भी आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, है ना, किस पीढ़ी से हो, इन सब चीजों में ये बटा हुआ है। हमें इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक लार्जर पिक्चर देखनी होगी इस संसार की। आगे लिखा है द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन। तो यहां पर पोएट जो है वो बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि एक जरूरत है एक ऐसी फीलिंग को क्रिएट करने की जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर जो समझ हो, किनके बीच में, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में एक परस्पर समझ हो, उसके लिए बात करते कि ऐसा चीज को क्रिएट किया जाए। बात क्लियर है? आगे चलते बेटा। अब देखिए बेटा, यहां पर हमारा चैप्टर शुरू होता है, और यहां पर चैप्टर शुरू हो रहा है एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूं बेटा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो बेटा यहां पर क्या कह रहा है, द पोएट अर्जेस ईच वन ऑफ अस, पोएट यहां पर कहते हैं कि ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, टू काउंट अप टू 12, 12 तक गिनना है। एंड देन बी क्वाइट, और तब क्या हो जाना है, शांत हो जाना है, चुप हो जाना है 12 तक गिनने पर। कीपिंग क्वाइट का मतलब ही ये बेटा क्या, शांत रहना। द पोएट माइट हैव यूज्ड द फ्रेज, पोएट यहां पर, पोएट ने क्या यूज किया है बेटा, एक फ्रेज यूज किया है जिसका मतलब है काउंट टू 12। काउंट टू 12 ये फ्रेज है, इसका मतलब है देयर आर 12 हावर्स, कि बेटा जो है 12 घंटे होते हैं रिप्रेजेंटेड, एक घड़ी में 12 घंटे को दर्शाया जाता है।
और या 12 महीने को साल में दर्शाया जाता है। ये 12 जो काउंट है बेटा, ये जो 12 काउंट है, इस 12 ये एक फ्रेज है और फ्रेज में इसका मतलब है जैसे कि 12 आवर्स या 12 मंथ्स, एक साल में, ठीक है। He might have wanted the people to keep still as long as they could. वह चाहते हैं, क्या चाहते हैं बेटा? He might have wanted the people to keep still. वह चाहते हैं लोगों को बेटा क्या, शांत रखना, as long as they could, जितना वह रख सकते हैं। He wants a moment of silence on the earth. वह एक ऐसा क्षण, एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा मोमेंट चाहते हैं जिसमें बेटा क्या हो, साइलेंस हो पृथ्वी पर, है ना। ये शोर शराबा जो चीजें हैं, भाग दौड़ है जिंदगी की, ये थम जाए, वो ऐसा मोमेंट चाहते हैं, शांति का मोमेंट चाहते हैं। व्हेन नो लैंग्वेज इज स्पोकन, जब कोई भी भाषा, जहां कोई भी भाषा ना बोली जाए, जब कोई भी भाषा ना बोली जाए, इन दिस वे, इस तरीके से, देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन पीपल, तो ना तो बेटा कोई बैरियर होगा, कोई भी बाधा होगी लोगों के बीच में। आप देखते हो भाषा के आधार पर लोग बटे हुए हैं अपने भारत में भी, है ना। महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, नॉर्थ में हिंदी बोलते हैं, है ना, और तेलुगु, तमिल, ये सब भाषाएं हैं, तो लोग उसमें बटे हुए हैं। अगर बेटा चारों तरफ साइलेंस हो जाए, सब शांत हो जाए, कोई भी लैंग्वेज ना हो, कोई भी भाषा ना बोली जाए, तो जो ह्यूमन के बीच में जो बैरियर है, जो बाधाएं हैं, जो चीजें रोकती हैं, ऑब्स्टेकल हैं, वो खत्म हो जाएंगे। नो हार्श वर्ड विल बी स्पोकन, और ना ही कोई हार्श वर्ड, कोई बुरे शब्द बोले जाएंगे। इन दिस मूवमेंट ऑफ साइलेंस, इस साइलेंस के मूवमेंट पर द पोएट डज नॉट वांट एनीवन टू मूव देयर आर्म्स, और इस साइलेंस के मूवमेंट में पोएट चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथों को भी मूव ना करे, एकदम स्थिर सारी चीजों को पोज करना चाहते हैं इस पृथ्वी पर। आगे लिखा हुआ है, आगे देखिए बेटा, आगे क्या कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है बेटा, ये कि द पोएट फील्स दैट, पोएट यहां पर महसूस करते हैं, दैट सच अ मूवमेंट ऑफ साइलेंस वुड बी एन अनयूजुअल, कि एक ऐसा मूवमेंट जो साइलेंस का कैसा होगा, अनयूजुअल होगा। यूजुअल मतलब जो होता रहता है, अनयूजुअल मतलब जो हुआ ना हो, अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग वन, और उत्सुकता भरा होगा। इट विल हैव मिरेकुलस कॉन्सिक्वेंसेस, यह मिरेकुलस हो जाएगा बेटा, मिरेकल हो जाएगा। देयर विल बी नो हरी और द साउंड ऑफ मशीन्स टू पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। बेटा कोई भी, जब ऐसा होगा तो कोई भी, किसी को जल्दबाजी नहीं होगी, और ना ही बेटा क्या होगा, मशीन्स के साउंड होंगे जो इस वातावरण को, इस एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट, सॉरी, इस एटमॉस्फेयर को बेटा क्या करें, गंदा करें, इस एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करें। इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर मूवमेंट विद स्टिलनेस ऑल अराउंड। इट विल बी स्ट्रेंज, यह एक अजीब, एक विचित्र प्रकार का और बेटा अनफैमिलियर मूवमेंट होगा, जिसको लोगों ने, जिससे परिचित नहीं होंगे उस मूवमेंट से। ऐसा मूवमेंट विद स्टिलनेस ऑल अराउंड, चारों ओर फैला होगा। इन दिस अनयूजुअल पीरियड, इस बेटा अवधि में, द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी विल गेट स्ट्रॉन्गर, जब ऐसा होगा तो इसी दौरान जो ह्यूमैनिटी, जो मानवता होगी, वह और ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आगे देखते हैं बेटा, fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। क्या कह रहा है बेटा, हैंस द वेल्स इन द सी, तब अता होगा कि जब सबको शांत होगा, सारी चीजें स्थिर होंगी, सबको शांत होगा, कोई अपनी आर्म्स भुजाओं को भी नहीं हिलाएगा, तो द वेल्स इन द सी, जो समुद्र में जो वेल्स हैं, विल बी सेफ, वो भी सुरक्षित होंगी। द आइडिया इज सजेस्टिव ऑफ द थॉट, यह जो आइडिया है, यह विचार का आइडिया है जो सजेस्ट किया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। और ये क्या कह रहा है, ये थॉट क्या कह रहा है कि, और ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव है, जो मनुष्य है, वह इस प्रकृति को भी नष्ट नहीं कर पाएगा। द मैन हु गैदर्स सॉल्ट, जो व्यक्ति क्या बेटा कलेक्ट करते हैं, क्या बेटा नमक को, देखिए सॉल्ट को जो इकट्ठा करते हैं, विल बी एबल टू टेंड हिज बाउंड
हैंड्स, वह भी क्या हो जाएंगे, उनके भी हाथ जो हैं वह बंद जाएंगे। हिज बाउंडेड हैंड्स, फॉर जो चोटिल हाथ हैं, फॉर विच ही हैड नो टाइम, जो जिनके पास समय नहीं होता था पहले, वो भी बेटा क्या हो जाएंगे, थम जाएंगे। 10 अतः बोथ नेचर एंड ह्यूमंस विल बी एबल, अतः दोनों बेटा जो नेचर होगा और जो ह्यूमंस होगा विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देयर बाउंड्स, ये दोनों बेटा अपने घाव को, अपनी चोटों को रिकवर कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे देखिए क्या कह रहा है बेटा, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. The poet now speaks of those, poet अब बात करते हैं उनके बारे में, who wage wars against humanity और environment, जो कार्य कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं किसके खिलाफ, मानवता के खिलाफ और इन्वायरमेंट के खिलाफ। वॉर्स ऑफ ऑल काइंड्स, वॉर्स सभी प्रकार का होता है, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ केमिकल्स, पॉइजनस, जिसमें शामिल है केमिकल, है ना, रासायनिक वॉर जो होता है, पॉइजनस गैसेस जो होती हैं, वॉर्स दैट ब्रिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो युद्ध हैं, ये जो वॉर हैं, ये कुछ नहीं लाते, केवल क्या लाते हैं, मृत्यु और डिस्ट्रक्शन, सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं, आदि चीजें होती हैं। वॉर दैट लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, वॉर कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ता जिससे कोई भी सेलिब्रेट करे। ही सेज, वह कहते हैं, दैट सच मैन शुड स्टॉप देयर एक्टिविटी, ऐसे व्यक्तियों को अपनी इन एक्टिविटी को रोक देना चाहिए। शेड देयर क्लॉथ्स स्टैंड विद द ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी, और अपने उन क्लॉथ्स, उन क्लॉथ्स, उन परसोना, उस व्यक्तित्व को फेंक देना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी का ब्लड बहाते हों। पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स, नया परसोना, नया व्यक्तित्व को ओढ़ना चाहिए। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ चलना चाहिए। द पोएट एम्प्लाइज दैट द वॉर टॉर्न वर्ल्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाई वन विद एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, ब्रदरहुड एंड हार्मनी। यहां पर पोएट यहां पर बताते हैं कि जो वॉर है इस संसार को क्या करता है, शुड बी रिप्लेस, इस वॉर को रोक देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए किसके साथ, बाई वन विद एटमॉस्फेयर, इस शांति रूपी एटमॉस्फेयर पर्यावरण के साथ, जिसमें ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो, मानवता हो, इसमें क्या कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए इसकी जगह पर। अगला देखिए बेटा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। तो देखिए, द पोएट मेक्स द क्लैरिफिकेशन दैट दो ही इज एडवोकेटिंग द नीड फॉर साइलेंस, पोएट यहां पर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि क्या क्लैरिफिकेशन है, ही इज एडवोकेटिंग द नीड फॉर साइलेंस, वह यहां पर वकालत कर रहे हैं, वह यहां पर बात कर रहे हैं किसकी जरूरत की, साइलेंस की, शांति की जरूरत की बात कर रहे हैं। हिज एडवाइस शुड नॉट बी कंफ्यूज, उनकी सलाह किसी को कंफ्यूजन नहीं देनी चाहिए विद टोटल इनएक्टिविटी की, वह सारे के सब काम धंध बंद हो जाए, वो सब नहीं चाह रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन ना हो। ही डज नॉट वांट एनी एसोसिएशन विद डेथ, और ना वह चाहते हैं एनी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन जो है विद डेथ की वो खत्म हो जाए, कोई भी संस्था, है ना। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि लाइफ इज मीन टू बी लिव्ड, जीवन का मतलब है कि उसको जिया जाए, ना कि एक दूसरे का खींचातानी में लगे, कोई किसी को मारने में लगा, कोई किसी को गिराने में लगा, कोई ऊपर उठने में लगा, दूसरे को दबाने में लगा, कोई शोषण कर रहा है जाति धर्म राष्ट्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, ये सब से ऊपर उठकर एक लार्जर पिक्चर हमें देखनी होगी इस संसार की। ये संसार की प्रकृति बहुत खूबसूरत है। आगे लिखा है दोस्त, क्या कह रहा है बेटा, if we were not so single minded about keeping our lips moving and for once could know nothing, perhaps a huge silence might interrupt his sadness and of their threatening ourselves with death। तो the poet further advised that, poet यहां पर आगे एडवाइस करते हैं, people should stop being self-centered and selfish, कि लोग यहां पर उन्हें रुकना चाहिए, self centered and selfish, ठीक है, वह सेल्फिश जो है वह नहीं होना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए केवल। फॉर वन मोमेंट दे शुड नॉट थिंक ऑफ कीपिंग देयर लिप्स मूविंग, एक क्षण के लिए वे ना सोचें टू कीपिंग देयर लिप्स मूविंग, की उनकी जो जीवन है वो चल रहा है, उसको ना सोचें। मीटिंग देयर एंड्स ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज, और वह क्या करें, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें। दैट ह्यूज साइलेंस विच विल अराइज फ्रॉम सच अ मूवमेंट,
और होगा क्या कि एक बड़ा जो साइलेंस होगा विच विल अराइज, जो निकलेगा इस चीज से, वह जो मूवमेंट होगा विल ओनली सर्व टू हेल्प पीपल, वह केवल मूवमेंट ऐसा होगा जिससे वह लोगों की सहायता करे, सेवा करें। इट विल हेल्प देम इंट्रोस्पेक्ट, यह उनमें सहायता यह भी करेगा कि वह खुद का निरीक्षण कर पाएंगे, एंड ओवरकम देयर सैडनेस ऑफ फीलिंग, और वह अपने ओवरकम कर पाएंगे सैडनेस से, उस दुख से जो उसकी बेटा क्या है, फेलिंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, जिसको वह समझ नहीं पा रहे थे उसमें। पीपल हैव बीन थ्रेटनिंग देमसेल्व्स विद डेथ बाय देयर पीपल, लोगों को यहाँ पर क्या है, डर भी है ना, खुद की मृत्यु का, बाय देयर एक्टिविटीज, उनकी जो एक्टिविटीज है उनके कारण। दिस मूवमेंट ऑफ साइलेंस विल गिव देम टाइम, यह क्षण, यह मूवमेंट उन्हें एक ऐसा समय ला कर देगा टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, कि वह खुद को समझ पाएंगे बेटर, अच्छे तरीके से वह खुद को क्या कर पाएंगे बेटा, समझ पाएंगे। यह एक ऐसा मूवमेंट, ऐसा क्षण वहां पर वो लाकर देंगे। आगे चलते हैं, अगला स्टैंजा क्या कह रहा है, Perhaps the earth can teach us so as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go. The poet feels that the earth can enlighten. पोएट यहां पर कहते हैं कि जो अर्थ है कैन इनलाइटन अस, यह हमें क्या देती है, यह हमें प्रकाशित करती है, एंड गाइड अस, हमें मार्गदर्शन देती है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, कि हम क्या रह पाए, शांत रह पाए। He wants us to observe, वो चाहते हैं हमसे to observe that, कि हम इसको ऑब्जर्व करें कि there is some activity under apparent stillness, कि क्या है कि अभी भी इसके अंदर जो है वो क्या है, एक्टिविटी चल रही है। फॉर इंस्टेंस अ सीड अपीयर्स टू बी डेड, और यहां पर जो बीज होता है टू बी डेड, वह भी क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। बट ह्यूज फ्रूट बियरिंग ट्रीज आर बोर्न फ्रॉम सच सीड्स, लेकिन क्या होता है, ऐसे ही फीड से जो कि मृत की तरह पड़ा हुआ है यहां और वहां पर, उनसे एक बड़ा जो फल होता है वो उगाता है, वो निकल आता है। फाइनली अंततः द पोएट थिंक्स, पोएट यहां पर कहते हैं दैट ही हैज सेड, उन्होंने कहा है पहले, व्हाट ही इंटेंडेड टू, कि उनका इरादा क्या है। नाउ ही वॉन्ट्स अस टू कीप क्वाइट, अब वह केवल चाहते कि हम क्या रहें, शांत रहें। व्हाइल ही इज काउंटिंग टू 12, कब तक, जब हम क्या कर रहे हो, 12 को गिन रहे हैं। अब काउंटिंग 12 का मतलब 12 घंटे 12 महीने, ठीक है। आफ्टर विच ही विल लीव, इसके बाद वह क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, छोड़ देंगे। ये सारी चीजों पर बात कर रहे हैं बेटा पोएट पैब्लो नेरुदा। कुल मिला के ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि शांति चारों ओर फैली रहेगी तो मानवता, जो ह्यूमैनिटी है, वो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, प्रेम की भावना जागृत होगी। ये बाउंड्रीज जो मैन मेड बाउंड्रीज हैं, जो कि बेटा क्या है, नेशनलिटी के आधार पर है ना, क्रीड, धर्म, ये सब के आधार पर बटे हुए जो लोग हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब एक्सट्रैक्ट वेज क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट वेज क्वेश्चन फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप 1 सेकेंड एंड नॉट मूव वन आर्म सो मच। व्हाई डज पोएट वांट टू कीप क्वाइट, पोएट क्यों चाहते हैं शांत रहना। He wants to be silent to be able to introspect, वो चाहते हैं कि ताकि हम अपना आत्मनिरीक्षण कर पाएं, एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, और हम एक दूसरे को समझ पाएं। What does he want us to do 1 second, वह क्या चाहते हैं एक क्षण के लिए। The poet wants us to be silent and motionless for 1 second, पोएट चाहते हैं कि हम कम से कम एक क्षण, एक सेकेंड के लिए क्या हो जाएं, अगतिशील हो जाएं, कोई भी एक्टिविटी ना करें, स्थिर हो जाएं और साइलेंट हो जाएं। यह पोएट यहां पर चाहते हैं। अगला देखेंगे दोस्त, अगला बेटा क्या कह रहा है, What does the mean not move our arms, क्या मतलब है कि हम अपने आर्म्स को भी मूव ना करें। पोएट यहां पर बताते हैं, पुट इन आर्म्स सिग्निफाई ऑब्जर्विंग कंप्लीट स्टिलनेस, मतलब इनको आर्म्स को ना हिलाना या ना एक्टिविटी करना, कंप्लीट स्टिलनेस, बोथ नॉट मूविंग लिम्स और आवर बॉडी, हम अपने बॉडी को भी ना मूव कराएं, तो यह हमारा एक वेपन की तरह भी काम करेगा कि वो शांति को फैलाए रहेगा। हाउ कैन दिस मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस हेल्प अस, यह मूवमेंट हमारी कैसे सहायता करता है। तो दिस मूवमेंट ऑफ स्टिलनेस कैन प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटी, यह मूवमेंट साइलेंस का हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रोवाइड कराता है टू इंट्रोस्पेक्ट, किसके कारण, आत्मनिरीक्षण के कारण, एंड एनालाइज, खुद का विश्लेषण कर पाए, टू कॉन्सिक्वेंसेस टू आवर एक्शंस, कि हम जो एक्शंस, जो हमारे थॉट है उनके बारे में हम विचार कर पाए। थॉटलेस जो चीजें हैं, जो थॉटलेस बिहेवियर है, जिसके बारे में सोचते भी नहीं है, इट विल बूस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये बूस्ट करेगा हमारी समझ को, हमारी फीलिंग को, हमारे भाईचारे की फीलिंग को। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज नॉट
द पोएट वांट्स अस टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोएट क्यों चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज ना बोले? तो लैंग्वेज क्रिएट कंफ्यूजन। लैंग्वेज क्या क्रिएट करती है बेटा? कंफ्यूजन क्रिएट करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट्स। और यही जन्म भी देती है किसको बेटा? कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व को, विरोध को और फाइट को ये जन्म देने का भी काम करती है। ठीक है, आगे देखिए। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. So what will happen if there is no rush on running engine? So it will be an ecstatic movement, tranquility, where the entire humanity shall be unified in their moment of silence. यहां पर ये एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर बेटा सारी ह्यूमैनिटी, जो सारी मानवता है, शैल बी यूनिफाइड, वो एक हो जाए सारी मानवता, और वो एक होने के बाद वो एक जो चीज में बेटा होंगे वो साइलेंस का मूवमेंट होगा। व्हाट डज ही वांट्स अस टू बी फॉर 1 सेकेंड? क्या चाहते हैं एक क्षण के लिए? अभी पीछे पढ़ा था, द एंटायर वर्ल्ड एनवेलप्ड इनटू साइलेंस। जो पूरा संसार है वो एक साइलेंस में हो जाए, है ना। वुड लीड टू अस, वो हमें क्या करे? लीड करे टू अ वर्ल्ड, इस संसार में, शांति के संसार में, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक जो भाईचारा है सभी के लिए, वो यहां पर बात करता है। हाउ वुड वी फील एट दैट मोमेंट? हम उस क्षण पर कैसा महसूस करते हैं? तो इट वुड बी नोबल एंड स्ट्रेंज फीलिंग वेयर द एंटायर ह्यूमैनिटी शैल बी यूनिफाइड। वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा। नेम द पोएम कीपिंग क्वाइट एंड पोएट पेब्लो नेरुदा। ठीक है, अगला बेटा ये है, ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है बेटा फिगर ऑफ स्पीच। आपके में फिगर ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन आएगा वो भी इंपॉर्टेंट काम करता है। यहां पे देखते हैं क्या कह रहा है बेटा ये वाला। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो पोएट का यहाँ पे ग्रीन वॉर से मतलब क्या है? तो ग्रीन वॉर मीन्स वॉर ऑन एनवायरमेंट। वॉर हो किस पर बेटा? एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए। ठीक है, What does the poet mean by clean clothes का मतलब क्या है? जो clean cloth refers to new approach of peaceful living, एक नया मुखौटा, एक नया व्यक्तित्व डेवलप करना बेटा, शांति का डेवलप करना, विदाउट एनी स्पॉट ऑफ डेथ, जिसमें किसी भी मृत्यु का स्पॉट ना हो। What does the poet mean by doing nothing? पोएट का मतलब है क्या? यहाँ पर कुछ भी ना करने का। तो by doing nothing the poet implies not indulging in any activity that lead to death and destruction। वह चाहते कि ऐसी एक्टिविटी में ना एंगेज हो, ऐसी एक्टिविटी बंद कर दे जिसमें डेथ और विनाश हो, है ना। उस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ भी ना किया जाए। आगे देखिए, विक्ट्री, एक्सप्लेन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो वॉर्स लीड टू डेथ फॉर ऑफ मेनी पीपल। वॉर्स जो है वो है बेटा क्या करता है? वॉर लीड टू डेथ ऑफ मेनी, बहुत से लोगों को वॉर जो है वो डेथ देता है, मृत्यु देता है। सच विक्ट्री अकॉर्डिंग टू पोएट इज मीनिंगलेस। ऐसी विक्ट्री, ऐसी जीत भी क्या है? बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है अगर आप बहुत से लोगों को मारते हैं, है ना। आपने देखा होगा अशोक का जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो कितना वहां पे जनहानि हुई थी। उसके बाद अशोक ने ये सारी चीजें छोड़ दी थी और किसको अपना लिया था? धर्म को अपना लिया था, शायद बौद्ध धर्म या जैन धर्म को अपना लिया था। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। बेटा इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना था। ऊपर जो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अलंकार होता है बेटा। क्या होता है? अलंकार होता है। जैसे ये वाला था, तो ये वाला पॉइंट था, तो ये कह रहा है कि इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है। तो प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स गैस, वॉर्स वॉर्स, ये सब आ रहा है। तो इसमें देखिए बेटा डब्लू का रेपिटेशन हो रहा है। किसका रेपिटेशन हो रहा है बेटा? डब्लू का। क्या हो रहा है? डब्लू का रेपिटेशन हो रहा है। तो यहां पर पूछा है कौन सा अलंकार है। तो बेटा इलेक्ट्रेशन क्या होता है? जहां पर बेटा एक अक्षर की रेपिटेशन, एक अक्षर, एक लेटर की रेपिटेशन होती है, वह इलेक्ट्रेशन कहलाता है। वॉर्स डब्लू साउंड इज रिपीटेड हो रहा है। क्लीन क्लॉथ सी साउंड भी उसमें रिपीटेशन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रेशन है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। what I want should not be confused. Total inactivity life is what is it is about. I want to truck with death. तो does the poet advocate total inactivity? क्या पोएट यहाँ पे ये कह रहे सब कुछ थम जाए? नहीं,
पोइट केवल यह बताना चाह रहे हैं कि ही डज नॉट एक्टिवेट लेजीनेस और लेथार्जी, वह लेजीनेस को नहीं बता रहे हैं कि लेजीनेस को एडवोकेट नहीं कर रहे, ही ओनली wants to us avoid destructive, वह केवल ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मृत्यु, जिसमें विनाश हो, जिसमें नष्ट हो जाए चीजें। I want to track with death, इसका मतलब क्या? It means no dealings of association with death, instead people should utilize silence। यहाँ पर केवल आप निरीक्षण की बात कर रहे हैं जहां पर साइलेंस हो और उसको यूटिलाइज कर पाए और एनालाइज कर पाए, इसमें किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी चीज को खत्म करना नहीं है। ऐसे बेटा ये है, इसको मैं उसमें डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक नीचे, आप उससे जुड़ जाइए, तो ये वाला पॉइंट भी आप पढ़ लेना, वैसे ही क्वेश्चन है सेम, है ना, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, मैं उसमें आपको डाल दूंगा सारी चीजें अच्छे तरीके से। चलते हैं बेटा सेंट्रल आइडिया की तरफ, देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है। तो सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है बेटा? द सेंट्रल idea of Pablo Neruda's poem Keeping Quiet is the necessity of introspection and mutual understanding of human beings through momentary stillness। वह चाहते कि एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो जाए, उस दौरान एक जो परस्पर जो संबंध, जो समझ बनेगी मानव में, जो आत्मनिरीक्षण वह कर पाएंगे, इसकी जरूरत है। नेरेडू अर्जेस ह्यूमैनिटी टू पॉज ऑल एक्टिविटीज। नेरेडू यहां पर बताते हैं ह्यूमैनिटी को वह चाहते हैं जिससे टू पॉज ऑल एक्टिविटीज एंड काउंट टू 12, सारी एक्टिविटीज को वो पॉज करना चाहते हैं और 12 तक गिनना चाहते हैं। एडवोकेटिंग फॉर यूनिवर्सल मूवमेंट ऑफ क्वाइटिट्यूड टू एस्केप द कांस्टेंट रश एंड डिस्ट्रक्शननेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक युग में जो डिस्ट्रक्शन है, जो विनाश चल रहा है, और जो बेटा क्या चल रहा है, कांस्टेंट रश, जो भागा दौड़ी चल रही है, उसको स्थिर करना चाहते हैं, उस मूवमेंट को लाना चाहते हैं। द साइलेंस इज नॉट अबाउट टोटल इनएक्टिविटी। यह साइलेंस सारी कुछ इनएक्टिविटी को रोकना नहीं चाहता, उसके बारे में नहीं है। और डेथ बट रेदर अ कॉन्शियस ब्रेक टू एग्जामिन आवर एक्शंस। यह केवल यह चाहता है कि हम एक ब्रेक लें, चेतना से सोचें, अपने मन चेतन से सोचें और एग्जामिन करें अपने एक्शन को कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अग्रेशंस एंड सेल्फिशनेस, और इसी क्रम में हम अपने सेल्फिशनेस को सोच पाएं, अग्रेशन की हमारा ठीक है या नहीं है, हम केवल खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में टाइम चाहिए। द पोएट बिलीव्स दैट दिस कलेक्टिव फोर्स विल फोस्टर अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। यह बताने की कोशिश करी जा रही है कि यह जो साइलेंस होगा, है ना, पोइट यहां पर मानते हैं यह एक ब्रदरहुड, भाईचारे को लाएगा। एंड अलाउ अस टू अंडरस्टैंड आवर लिव्स, और यहां पर यह हमें अपने जीवन को समझाएगा, हम अपने जीवन को समझ पाएंगे। एंड अदर्स बेटर, और दूसरों को अच्छे से समझ पाएंगे। अल्टीमेटली लीडिंग टू अ मोर पीसफुल, और क्या होगा अल्टीमेटली कि हम एक पीसफुल चीजों को और सस्टेनेबल जो इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रही हैं उन चीजों को हम जी पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये था बेटा यहाँ पर पोइट्री का चैप्टर। तो मजा आया होगा आपको, बताएंगे कैसा लगा आपको चैप्टर। 1 शॉर्ट वीडियो था। कहते हैं मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो थैंक यू, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अगर बताएंगे तो ये PDF मैं आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, इनको आप नोट कर लीजिए प्रॉपर। इनसे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं होगा। ध्यान रखिए, पोइट्री के 10 मार्क्स आते हैं, 4 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया, 6 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं होगा। 10 मार्क्स आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।